तो बताया कि जन्म लेते ही यज्ञ रचा, ज्ञान यज्ञ की रचना हो गई, ज्ञान का बीज पड़ गया। एक में ही पड़ा या औरों में भी पड़ा? एक में ही पड़ा। एक में ज्ञान का बीज पड़ा। तो यज्ञ में ब्राह्मण चाहिए। पहला पहला ब्राह्मण कौन हुआ? पहला ब्राह्मण प्रजापिता हुआ। ब्राह्मण चाहिए तो आपका भी जन्म बाप के साथ हुआ। इसका मतलब जब प्रजापिता में ज्ञान का बीज पड़ा तो जो दो माताएं थी साथ में, उनमें ज्ञान का बीज नहीं पड़ा। पड़ा? नहीं पड़ा। फिर पहले किस में पड़ा है? अरे कोई तो बच्चे होंगे जिनमें ज्ञान का बीज पड़ा है? छोटी माँ में पड़ा। उन्होंने समझा कि बाप कौन था? नहीं समझा। अगर समझा होता तो दादा लेकर आज ब्रह्मा का साथ देती या प्रजापिता के साथ जाती? किसका साथ देती? प्रजापिता का देती। अरे ब्रह्मा बाबा तो उनके छोटे भाई थे, उनके साथ रहना कोई बड़ी खास बात नहीं। बहन होती है या तो भाई के घर में रहती है या तो पति के पास रहती है। लेकिन क्या उनकी बुद्धि में ये बैठा कि यज्ञ पिता कौन? नहीं। न उनकी बुद्धि में बैठा, न बड़ी माँ की बुद्धि में बैठा, तो फिर किसकी बुद्धि में बैठा? प्रजापिता। वो तो अंदर की बात अंदर ही रही ना, बाहर आनी चाहिए ना। छोटी माँ गीता माता अगर उनकी बुद्धि में बैठा होता तो इनका साथ क्यों देती दादा लेखराज का? फिर तो किस पक्ष में जाती? दो पार्टियां हो गई। एक होम मंडली जो कही गई, उसमें एंटी होम मंडली दूसरी पार्टी थी। झगड़ा हो गया ना यज्ञ के आदि में। तो जो झगड़ा हुआ, उस झगड़े में सूर्यवंशी आत्माएं तो सारी बाप के साथ चली गई। तो न वैष्णवी गई न जगदम्बा गई। बच्चे गए, सूर्यवंशी बच्चे गए। तो जो सूर्यवंशी बच्चे बाप के साथ गए, उनकी बुद्धि में ज्ञान था तब तो गए। नहीं, उनमें कुछ बच्चे ऐसे होंगे नेता के रूप में पार्ट बजाने वाले, जिनके पीछे पीछे हुजूम गया हो। तो वो बच्चे कौन थे? अष्टदेव होंगे वही। अष्टदेव माना प्रजापिता के कोई दोस्त हो, मित्र हो, संबंधी हो, उनको पहले बताया। उनमें ज्ञान का बीज पहले पड़ा। तब ये बात बोली कि बाप दादा अकेला कुछ नहीं करता। अकेला माने शरीर के साथ या बिना शरीर के अकेला? शरीर के साथ अकेला कुछ नहीं करता, क्योंकि जन्म लेते ही यज्ञ रचा। रचा माने रचना हुई ना। तो एक रचयिता और रचना भी चाहिए। रचना अनेक हो सकती है, रचयिता एक होता है। तो यज्ञ रचा, तो यज्ञ में ब्राह्मण चाहिए। तो आपका भी जन्म बाप के साथ हुआ। आपका भी जन्म बाप के साथ हुआ। जब ये बोला ब्रह्मा बाबा ने गुलजार दादी के मुख से, तो उनकी बुद्धि में कोई बच्चे हैं या नहीं है? या झूठा ही बोल दिया? माना ब्रह्मा बाबा झूठ बोलता है, माता जी बोल रही बाबा झूठ बोलता है। कोई थे ही नहीं बच्चे, ऐसे ही बोल दिया। हाँ थे। कौन थे? वहां कोई बैठे थे? वहां माउंट आबू में कोई बच्चे बैठे थे जिन्होंने बाप के साथ जन्म लिया? यज्ञ रचा, तो यज्ञ रचने के साथ साथ जिन बच्चों का जन्म हुआ, कोई बच्चे वहां बैठे थे? शिवरात्रि के दिन नहीं बैठे थे। फिर किससे बोला?
इमर्ज करके बच्चों को। हाँ, इमर्ज किया। ये कह सकते हैं जैसे शिव बाबा ब्रह्मा के तन में बैठ करके इमर्ज करते थे, वैसे ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में भी इमर्ज इमर्ज हुआ। अच्छा, आपका भी जन्म बाप के साथ हुआ। किसको इमर्ज किया? अष्ट देवों को। उन अष्ट देवों को इमर्ज किया।